मतलब क्या होना तेल जो ये बात कोर्दली हमरा उजन देखलाऊ कि 1 नंबर वार्ड। अच्छा, लालबंदी यहाँ के नल जल के अवस्था की है? नल जल चालू? कोई चालू ना, कोई चालू नहीं ना किछो ना। और एकरा अलावा आपने के कोई समस्या है? सब रोड सब के खान उन्हीं देले हो, चारों घर किछो नहीं लागल, लोग के चले में मुश्किल हो रहा है। होला मतलब क्या होना तेल जो ये बात कोर्दली हमरा उजन देखलाऊ। नमस्कार, हम अभी रोशन कुमार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर सह जनता के पत्रकार पेज। हम अभी सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के बथुआरा पंचायत में हैं। अशोक बैठा है। तो आप अभी युवा है, एकदम यंग है, और आप मुखिया के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप मुखिया क्यों बनना चाहते हैं? मुखिया बनने के पीछे मेरा एक लक्ष्य है, क्योंकि यह पंचायत जो है एससी आरक्षित है और हम एससी से आते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, नौजवान हैं, तो हमें पंचायत के विकास करने की लालसा है, उत्सुकता है कि हम अपने पंचायत को विकास कर सके। जैसे इसी सीतामढ़ी जिला के एक ऐसा भी पंचायत है जहां की एक नवयुवक मुखिया एक राष्ट्रपति अवार्ड को ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो अगर यहाँ के जनता अगर हमको इस पंचायत की सेवा करने का मौका दे, तो हम विश्वास दिलाते हैं बथुआरा पंचायत के समस्त जनता को कि परिहार प्रखंड के क्षेत्र संख्या 1 है बथुआरा, और मैं विकास में भी 1 करके रखूंगा, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विकास की रेस लगती है, अगर विकास का कार्य करना है, तो उस रेस में हमें नवयुवक घोड़े की जरूरत पड़ेगी, न कि हमें बूढ़े घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बूढ़े घोड़े को अगर दौड़ में लगाते हैं तो हम कभी भी उस रेस को नहीं जीत सकते हैं, हम अपने पंचायत के विकास को नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम नवयुवक हैं, शिक्षित हैं, हम पिछले लगभग 8-9 साल से हम इस समाज में सेवा करते आ रहे हैं, और हम इस गांव में सेवा के माध्यम मेरा है, हम ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर जो है हम यहाँ 24 घंटा जिस समय इस समाज के लोगों की हमारी जरूरत पड़ती है, चाहे वो 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, आंधी हो, चाहे किसी भी समय हो, हम तत्पर उसके घर जाकर के हम उसको सेवा देने का काम करते हैं। आप अभी क्या करते हैं वर्तमान में? वर्तमान में जो हमारी ग्रामीण चिकित्सा के तौर पर ही हम अभी कार्य कर रहे हैं और समाज की सेवा। मतलब क्या होना तेल जो ये बात कोर्दली हमरा उजन देखलाऊ। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम। आपका घर कहाँ हुआ? क्या नंबर वार्ड में? 1 नंबर वार्ड लालबंदी। यहाँ के नल जल की अवस्था क्या है? नल जल का बहुत ही बुरा है। जहाँ पे पाइप लगा के बस छोड़ दिया, छोड़ के बाकी हुआ कुछ नहीं है। आपके कहने का मुताबिक है कि पाइप लग गया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। नाला जो इधर बना भी है साइड में, तो पानी रोड पे ही आ रहा है, सुविधा है ही नहीं निकलने का। यहाँ पे मुखिया जी कैसा काम किए? मुखिया जी यहाँ कुछ किया ही नहीं है, कोई काम ही नहीं मुखिया का, कोई विकास ही नहीं है यहाँ। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो खैर पब्लिक को जरूर मिला है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे हुआ है, जैसा मुझे लोगों के द्वारा बताया गया। और यह पिछले 5 साल जो है, यह पंचायत समझ लीजिए कि दलाल और पैकार के द्वारा ही इस पंचायत का संचालन किया गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आप ये जो दलाली बोल रहे हैं आप अपने मुंह से, आप ये कितने हद तक समाप्त करेंगे या जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देंगे? बिल्कुल, मैं इस पंचायत के जनता को हम ये वादा कर रहे हैं और ये प्रतिज्ञा भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला इस पंचायत की सेवा करने का, तो मैं सबसे पहले जो पंचायत के गंदगी है, जिसे आप एक हिसाब से कह सकते हैं लूट खसोट या दलाली या जो कुछ भी हो,
आप कह सकते हैं। मैं इसको जड़ से खत्म करूंगा अगर हमारे किसी भी आदमी के द्वारा या मेरे द्वारा ही अगर कभी भी अगर ये रिश्वत लेने की बात अगर आती है, अगर ये सत्य होती है, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैं उसी समय इस्तीफा वीडियो महोदय को सौंप दूंगा। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो खैर पब्लिक को जरूर मिला है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे हुआ है, जैसा मुझे लोगों के द्वारा बताया गया। और यह पिछले 5 साल जो है, यह पंचायत समझ लीजिए कि दलाल और पैकार के द्वारा ही इस पंचायत का संचालन किया गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर आप मुखिया बन जाते हो तो आप ये जो दलाली बोल रहे हैं आप अपने मुंह से, आप ये कितने हद तक समाप्त करेंगे या जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देंगे? बिल्कुल, मैं इस पंचायत के जनता को हम ये वादा कर रहे हैं और ये प्रतिज्ञा भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला इस पंचायत की सेवा करने का, तो मैं सबसे पहले जो पंचायत के गंदगी है, जिसे आप एक हिसाब से कह सकते हैं लूट खसोट या दलाली या जो कुछ भी हो आप कह सकते हैं, मैं इसको जड़ से खत्म करूंगा अगर हमारे किसी भी आदमी के द्वारा या मेरे द्वारा ही अगर कभी भी अगर ये रिश्वत लेने की बात अगर आती है, अगर ये सत्य होती है, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैं उसी समय इस्तीफा वीडियो महोदय को सौंप दूंगा। आपने तो ये बहुत बड़ी बात कही कि दलाली को बंद करा देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे पंचायत, लेकिन अभी के जो वर्तमान में ये बछवाड़ा के जो युवा पीढ़ी के नए युवा पीढ़ी है जो काफी एकदम भटक रहे हैं, दर भटक रहे, इसको आप कैसे धरातल पे लाने का काम करेंगे? कैसे रोजगार देने का काम करेंगे? देखिए, पंचायत स्तर में ऐसी रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसी रोजगार की कोई सुविधा नहीं, लेकिन जो अभी के जो युवा पीढ़ी है धरातल पे नहीं, अब देख रहे हैं कि भटक रहे हैं, गलत चीज का शिकार हो रहे हैं, नशा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीज होता है जो गलत संगति के कारण गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसको आप धरातल पे लाने का कैसा काम करेंगे? इसके लिए हमें एक योजनाबद्ध, हमें कुछ लोगों को जागरूक करना होगा। हमें पंचायत के हर टोला हर मोहल्ला में जा करके जो है हर एक व्यक्ति को जो है समझाना पड़ेगा कि नशा क्या है और इससे कमी क्या है, क्योंकि पहले से भी हम ऑलरेडी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मुझे जानकारी है कि ये दारू शराब गुटखा खैनी पान खाने से क्या उसका साइड इफेक्ट होता है, इसकी जानकारी हमें है। हम कोशिश करेंगे कि हम पंचायत में एक टीम के गठन करके और हर घर जाकर के नवयुवक के बीच जाकर के और गलत संगति के बारे में जो है उसको समझाएं कि इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। आप अगर मुखिया बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा? और 5 ऐसा काम बताइए जो आप पंचायत में करेंगे। अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं पहला कार्य इस पंचायत के भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। दूसरा कार्य मेरा रहेगा कि 90 दिन के अंदर 60 वर्ष से ऊपर जितने भी महिला और पुरुष वृद्धा पेंशन से वंचित है, मैं 90 दिन के अंदर में पेंशन स्वीकृत कराऊंगा। दूसरा कार्य, जो भी विधवा है उनको 45 दिन के अंदर हम उनको विधवा पेंशन स्वीकृति कराने का कार्य करेंगे। तीसरा, हमारे पंचायत में एक सबसे बड़ी कमी ये भी है कि जितने भी विद्यालय है उसका पठन पाठन की व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा चुका है। पठन पाठन नाम की कोई चीज ही नहीं रह चुकी है। मैं वहां भी जाकर के वहां एक गठन करके
और मैं बात करूंगा और पठन पाठन पे मेरा पहला फोकस होगा, ताकि हमारे समाज के बच्चा को अच्छा शिक्षा मिल सके। नमस्कार, ये थे अशोक बैठा जी। अहाँ विधवा छी, अहाँ के विधवा पेंशन मिले छै? एकरा लेल कहीं आवाज उठाले रहे? केकरा तर आवाज उठाले रहे? मतलब अहाँ के कहना में कि हम एकरा लेल आवाज उठाले रहे, ब्लॉक में भी गेले, लेकिन ब्लॉक में पास हो गए, लेकिन कोई पैसा न आले। अहाँ के नाम की हो गए? शहीदा खातून। शहीदा खातून, अहाँ के पास की समस्या है? वृद्धा पेंशन ना मिले छै, विधवा छै। अहाँ विधवा छे, अहाँ के विधवा पेंशन न मिली ना मिली छै। एकरा लेल अपने कहाँ आवाज उठाले रहे? ना परियार ब्लॉक में। आई कै नंबर वार्ड हो गए? 1 नंबर। 1 नंबर वार्ड है। या कौन गाँव है? ललवानी। यहाँ के नल जल के अवस्था की है? मतलब क्या होना चाहिए जो ये बात कर दली हमरा उयन देखलाऊ, मतलब क्या होना चाहिए जो ये बात कर दली हमरा उयन देखलाऊ, मतलब क्या होना चाहिए जो ये बात कर दली हमरा उयन